So hi guys, welcome back to another video and welcome back to Unlock Within. So आज के इस वीडियो में जो भी बताने वाला हूँ उससे बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको ना एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। उस स्टोरी को सबसे पहले आप सुनो, समझो एंड देन आपको इस स्टोरी का मोरल ऑफ द स्टोरी भी बताऊँगा एंड मैनिफेस्टेशन में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके एक छोटी सी बच्ची होती है, ठीक है। शायद मैं ये एग्ज़ाम्पल पहले भी बता चुका हूँ बट स्टिल मैं ये एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा। एंड ये आपके लिए एक रिमाइंडर के जैसा भी काम करेगा। पता नहीं, याद नहीं आ रहा है कि मैं क्लास में बताया हूँ या फिर वीडियो में बताऊँ हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है बट स्टिल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक छोटी सी बच्ची होती है, उसको चाहिए थे 50 रुपये, ठीक है। तो अब उसके मम्मी ने बोला कि लाइक बेसिकली उसके मम्मी ने ही बोला था कि पापा से ले आ 50 रुपये, ठीक है। तो वो गई अपने पापा के पास। उसके जो पापा है ना वो ऑफिस में काम कर रहे थे एंड वो बहुत ज़्यादा बिजी थे क्योंकि वो एक बिजनेसमैन थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा बिजी थे। तो अब क्या हुआ, वो बच्ची जाके बोली कि पापा मुझे ना 50 रुपये दे दो, मम्मी ने बोला है। तो फिर उसके पापा ने बोला कि वो अपने काम कर रहे थे, वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखे, बस वो बोले आराम से कि अभी नहीं है मेरे पास, मैं अभी काम कर रहा हूँ, मैं बिज़ी हूँ, तो थोड़ी देर बाद आ जाना, ठीक है। तो लड़की बोली, मतलब लड़की कुछ नहीं बोली उस टाइम पे। थोड़े टाइम बाद फिर वो लड़की वो बोली, बच्ची जो है वो बोली कि पापा मम्मी ने बोला है 50 रुपये चाहिए। फिर अब की बार उसके पापा ने बोले कि मैं बोला ना अभी मैं काम कर रहा हूँ, अभी मुझे फुर्सत नहीं है काम से, तो जा, अभी मेरे पास नहीं है पैसे, ठीक है। फिर भी वो जो बच्ची है वो वैसे ही खड़ी रही। फिर 2 मिनट बाद वो बोली कि पापा मम्मी ने बोला है कि 50 रुपये चाहिए। अब उसके पापा पीछे मुड़े एकदम ऐसे गुस्से वाले आंख और फिर बोले कि बोला ना मैं अभी नहीं है मेरे पास पैसे, तो जा, अभी तू, अभी नहीं है मेरे पास पैसे, बाद में आना, तो जा। फिर अब आप अगर होते तो क्या करते? सीधा आके मम्मी को बोल देते कि मम्मी पापा ने बोला कि अभी वो काम कर रहे हैं, अभी वो पैसे नहीं दे सकते, तो वो बाद में देंगे, ऐसे बोले पापा। आप ऐसे करते हैं। लेकिन वो बच्ची है ना वो गई नहीं। वो पता क्या करी, वो वैसे ही खड़ी रही, उधर ही खड़ी रही, ठीक है। और फिर थोड़े टाइम बाद फिर बोली पापा मम्मी ने बोला है 50 रुपये चाहिए। अब आपके पापा होते तो क्या करते? उठा के पटक देते लगा देते 2 थप्पड़, है ना। तो फिर उसके पापा आ गए एकदम पास, बोले कि बोला ना मैं तुझे कि अभी मेरे पास नहीं है, मैं अभी काम कर रहा हूँ, तो जा। एकदम हाथ उठा के कि भाई मारने वाला है, कि मारूंगा एक थप्पड़, बोला ना अभी नहीं है पैसे, तो जा अभी इधर से। अब कुछ लोग अगर वो पिछले स्टेज से नहीं आते तो फिर इस स्टेज में तो ज़रूर आ जाते हैं कि भाई अब नहीं है, अब नहीं मिलेगा, पापा से पैसा नहीं मिलेगा, अब मम्मी को जाके बोलना पड़ेगा, नहीं तो फिर मार पड़ जाएगी। लेकिन पता है उस बच्ची ने क्या किया? उस बच्ची ने आराम से वो खड़ी रही उधर और फिर वो बोली कि पापा अब थोड़ा सा नम आंखें, है ना, थोड़ा सा नम आंखें, और फिर लाइक ऐसा है कि पापा बस मुझे दे दो वैसा, है ना। तो उसके पापा एकदम गुस्से में देख रहे हैं और फिर वो लड़की नम आंखों से देख रही है। फिर बोली पापा मम्मी ने बोला है कि 50 रुपये चाहिए। अब उसके पापा ने क्या किया, 50 रुपये लाए, पकड़ा दिए, ले और भाग इधर से, जितना जल्दी हो सके भाग इधर से, अब मत आना, अब मेरे को तंग मत करना अपने काम में। फिर वो लड़की चली गई। तो यहाँ से हमें पता क्या सीखने को मिलता है? यहाँ से सीखने को ये मिलता है, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है। चलो मोरल ऑफ द स्टोरी तो बाद में बताऊँगा, अभी मैं ये बताता हूँ कि चलो वो जो पहला स्टेज था, क्या पहला स्टेज था कि वो जाके पापा को बोली वो लड़की कि पापा मेरे को 50 रुपये चाहिए, मम्मी ने बोला। पापा बोले कि नहीं अभी जाओ। यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, हम मैनिफेस्ट करते हैं, है ना, कुछ चीज़ों को हम मैनिफेस्ट करते हैं। जब हम मैनिफेस्ट करते हैं तो हम जाके चेक कर रहे हैं, पहला स्टेज जाके चेक कर रहे हैं कि भाई कुछ दिख तो नहीं रहा है, पता नहीं काम करेगा या नहीं काम करेगा। उधर से कुछ लोग गायब हो जाते हैं, ठीक है। फिर जब दूसरा स्टेज आया कि पापा मम्मी ने बोला है 50 रुपये चाहिए, अब पापा थोड़ा और गुस्से में बात कर रहे हैं। तो जब भी हम मैनिफेस्ट ऐसे ही कर रहे होते हैं तो ठीक है, पहला स्टेज 3D में कुछ नहीं दिख रहा है, अब शुरू ही किया है थोड़ा थोड़ा, तो अभी क्या है ना, अभी पेशेंस है थोड़ा सा, है ना। अब फिर देखा कि कुछ दिख नहीं रहा है, हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं। कुछ लोग इधर भी खिसक जाते हैं,
और कुछ लोग रह जाते हैं कि नहीं ठीक है, वो थोड़ा और अपने ऊपर काम करते हैं और अच्छे से, और फिर वो बोलते हैं कि नहीं ठीक है 3D में नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो फिर से अपने जर्नी में लग जाते हैं। जब वो जर्नी में लगते लगते फिर क्या होता है, फिर देखते हैं कि भाई 3D में कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब थोड़ा सा 3D जो है ना थोड़ा रिएक्ट करने लग गया, 3D थोड़ा नेगेटिव होने लग गया, थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नेगेटिव होने लग गया। अब पता है वो क्या करेंगे, अरे यार इसका ऑपोजिट क्यों दिख रहा है, मुझे तो इसका ऑपोजिट नहीं दिखना चाहिए था, अभी मुझे ये ऑपोजिट क्यों दिख रहा है, पता नहीं यार काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब इधर से कुछ लोग गायब हो जाते हैं और कुछ लोग फिर भी थोड़ा स्ट्रांग है। अब जब वो स्ट्रांग है, अब बोले कि नहीं ठीक है थोड़ा लड़खड़ा है, थोड़ा सा लड़खड़ा है, थोड़ा नेगेटिव हुए, लेकिन वो अपने आप को फिर से ट्रैक पे लेके आए, फिर से अपने एजम्पशन पे टिके रहे। अब क्या हुआ कि फिर से पापा जो है एकदम उठ के आ गए थे उसके, और एकदम हाथ उठा लिए कि भाई मारूंगा अब मैं तेरे को, जा इधर से। अब बहुत सारे लोग खिसक गए भाई, 90 to 95% लोग इधर से गायब हो गए। 90 to 95% या 98% भी पकड़ के चलो, यहाँ से ये लोग गायब हो गए। क्यों? अब 3D मारा एकदम बढ़िया से चमाट, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया है और 3D में कुछ दिख नहीं रहा है, और 3D हमें उल्टा और ज़्यादा बॉदर कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है, और जो चाहता हूँ मैं उसका पूरी तरीके से ऑपोजिट दिख रहा है। काफ़ी लोग पहले से ही खिसक चुके हैं, अभी कुछ लोग हैं जो कि जैसे तैसे करके अपने आप को संभालते हुए चल रहे थे, लेकिन फिर क्या हुआ, ये कहानी हो गया। अब थोड़ा 3D जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया, बहुत ज़्यादा ऐसे हो गया। ओके, तो जब ऐसे हो गया तब वो क्या किए, चले गए। अब भाई नहीं, अब नहीं हो सकता, अब 3D तो अब कुछ होगा ही नहीं, चलो यार भाड़ में जाओ, सब कुछ चीज़ें नहीं करना है मुझे कुछ भी चीज़। तो फिर वो क्या करते हैं, चले जाते हैं, उधर से ही गायब हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं एकदम ढीठ बन जाते हैं, ढीठ है ना, एकदम वो बोलते हैं ना कि मेरा एसपी स्टब्बन है, तो वो खुद स्टब्बन बन जाते हैं। ऐसे इतना स्टब्बन बन जाते हैं कि भाई मेरा एजम्पशन यही है, चाहे मुझे 3D में कुछ भी चीज़ें दिखाई दे रहा, चाहे मुझे 3D में कम्प्लीटली ऑपोजिट दिख रहा है, चाहे मेरा 3D मेरे गाल पे चमाट मार रहा है, मेरे पे मुक्का मार रहा है, लात मार रहा है, आई डोंट केयर, कुछ भी हो रहा है, मैं एकदम एंग्शियस हो गया हूँ, एकदम ऐसा हो गया हूँ कि भाई नहीं हो रहा है भाई, बख्श दो मुझे, ऐसा हो गया है। लेकिन फिर भी वो अपने एजम्पशन पे टिके हैं, 3D पे नज़र नहीं उतना डाल रहे हैं, ना ही 3D उनको, कभी कभी ऐसा भी है कि 3D ना ही उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल पा रहे हैं, क्योंकि वो अपने एजम्पशन पे टिके हैं कि भाई अगर मुझे चाहिए तो ये वाला हो जाएगा, नहीं तो फिर मैं तो जाने वाला हूँ नहीं, समझ रहे हो, ये स्टब्बन हो जाता है। ठीक है, तो जब वो स्टब्बन हो जाते हैं तब पता है क्या होता है, अब चीज़ें उनके हाथ में आ जाता है, समझ रहे हो, अब उनका मैनिफेस्टेशन हो जाता है, एंड देन फिर वो अपना हंसी खुशी चलता रहता है ना। तो ये चीज़ होता है, और ये एक प्रोसेस है गाइस, ठीक है, ये जो मैनिफेस्टेशन ये एक प्रोसेस है। बस इसी चीज़ को लेके मत चलना है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा लाइक स्टब्बन हो जाऊंगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ को और करने लग जाऊंगा। आई मीन लाइक क्या करने लग जाऊंगा कि मैनिफेस्टेशन में जैसे मैं बहुत सारे टेक्निक यूज करता हूँ तो वो सारा टेक्निक यूज करूँगा, ये सब चीज़ें मैं करने लग जाऊँगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि अपने एजम्पशन पे टिके रहो, अपनी एजम्पशन पे टिके रहो, जो तुम्हारा एजम्पशन तुम क्रिएट करना चाहते हो उस एजम्पशन पे टिके रहो। 3D तुम्हारे अकॉर्डिंग जो है वो बेंड होगा ही होगा, 100% वो बेंड होगा। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि अगर आपका मैनिफेस्टेशन होने के लिए गवर्नमेंट भी चेंज होना पड़ेगा तो गवर्नमेंट चेंज हो जाएगा, जैसे वेस्ट बंगाल में हुआ काफ़ी टाइम से, कुछ लोग सोचे भी नहीं थे, है ना। खैर, तो कुछ भी हो सकता है, जैसे नीट का पेपर भी लीक हुआ, काफ़ी लोग ऐसे बोल रहे थे कि नहीं हो पाया, एग्ज़ाम बहुत अच्छे से गया नहीं, मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया था, ये है वो है, हो गया ना फिर से, क्या सोच के चले थे, है कि नहीं। तो ऐसे कुछ भी हो सकता है भाई, इवन इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ है, इसीलिए छोड़ दोगे मैदान तो भाई छोड़ दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंप्रोमाइज़ कर लिया अपने साथ, नहीं छोड़ोगे मिल के ही रहेगा। ओके, सो आई होप कि गाइस इस कहानी से आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ गया है, काफ़ी अंधेरा हो गया है, तो चलो फिर मिलते हैं कल के वीडियो में, एंड आई मीन या कल ही अपलोड कर दूंगा मैं, कल के वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए आप अपनी खुद की रियलिटी को खुद क्रिएट करो, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड।